हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बीजगणित, और बीजगणित में आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित सूत्र। द्विघात समीकरण में जितने भी सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, आज हम सारे सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई समीकरण मान लीजिए आपका ax² + bx + c बराबर 0 है और इनके मूल अल्फा और बीटा हो, तो देखिए आपका अल्फा बराबर सूत्र होता है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। अल्फा बराबर सूत्र होता है आपका -b प्लस करड़ी में होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac, ये पूरा यहां से यहां तक करड़ी में होता है, और बटे होता है आपका 2a। जहां पर देखिए आपका b जो है इस x का गुणांक है, और आपका a जो है x² का गुणांक है, और c आपका ये लास्ट वाला c रहेगा, और यहाँ पे a जो है इस x² का गुणांक है। और इसी तरह से आपका बीटा बराबर फार्मूला होता है, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए। बीटा बराबर होता है आपका -b माइनस करड़ी में b² - 4ac, इसके बटे होता है आपका 2a, माइनस बीटा बराबर फार्मूला आपका होता है -b माइनस करड़ी में b² - 4ac बटे 2a। यदि आपका मूल दिए गए मूल्य अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप नोट करके लिख लीजिए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहां पे जो b है आपका इस x का गुणांक और a जो है x² का गुणांक है। और इसी तरह से मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है आपका c/a। ये सारे फार्मूलों का आप नोट करके लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, तो आप द्विघात समीकरण के सवालों को बहुत ही सही और इजी तरीके से बना सकते हैं। ये आपका अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर -b/a हो गया, और आपका ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और देखिए, अगर आपको सवाल में मूल दिए हों, अगर सवाल में आपको मूल अल्फा और बीटा का मान दिया हो, तो अगर आपको कोई द्विघात समीकरण बनाना है, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। क्या होता है देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर सवाल में आपको मूल दिया हो और आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो इस फार्मूले का यूज करके आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। अभी इसके बाद देखिए, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति बताने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, इसके बाद हम लोग अभी जानेंगे और सीखेंगे। अब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आपको ऐसा समीकरण दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले d का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, d का मान निकालते हैं। d बराबर होता क्या है, b² - 4ac। अगर आपको ऐसा द्विघात समीकरण दिया है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा d का मान निकालना, और d बराबर होता क्या है आपका b² - 4ac। और फिर इसके बाद देखिए, मूलों की प्रकृति क्या होगा, इधर d का मान लिखे हैं और इधर मूलों की प्रकृति। ध्यान से देखिए, पहला आपका रहेगा, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है और एक पूर्ण वर्ग हो, तो मूलों की प्रकृति होगा परिमेय तथा असमान। पूर्ण वर्ग क्या होता है अभी आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, d कहां से निकालेंगे, ऐसा समीकरण दिया होगा और d बराबर b² - 4ac करेंगे। तो अगर हल करने पे 0 से बड़ा आता है d का मान तथा एक पूर्ण वर्ग न हो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूलों की प्रकृति आपका अपरिमेय तथा असमान होगा। और हल करने पे अगर d का मान 0 आता है, d बराबर 0 आता है अगर हल करने पे, तो मूल परिमेय तथा समान होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा यानी d का मान अगर निगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो उसका जो मूलों की प्रकृति होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखिए, d क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, और पूर्ण वर्ग क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक समीकरण है आपका 2x² + 5x + 2 बराबर 0, आपका ये समीकरण है। अब इस समीकरण में मूलों की प्रकृति आपको बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले आपको d बराबर
फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो यक्स का गुणांक होता है वो बी होता है और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो आपका ए होता है और ये लास्ट वाला जो है सी का मान होता है। तो फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ यक्स का गुणांक क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 25। बी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस 4ac। 4ac ये क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए होता है। तो ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू सी। सी का मान क्या है भाई, 2 है। समीकरण आपका ए होता है प्लस सी और यहाँ पे सी के स्थान पे 2 है तो हो जाएगा आपका 2। तो देखिए इसको हल कर लीजिए, डी का मान आपको पता चल जाएगा। हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो आपका आएगा 9। तो डी बराबर देखिए आपका आ गया 9। पहली बात तो डी का मान जो आया 0 से बड़ा आया। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यानी आपका पहला और दूसरा कंडीशन मैच कर रहा है। अब देखेंगे कि ये जो 9 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखिए 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल होता है 3, इसका मतलब 9 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। डी का मान देखिए 0 से बड़ा है तो कंडीशन आपका पहला वाला मैच करेगा। डी का मान निकाला हमने, क्या आया, 0 से बड़ा आया और एक पूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, परिमेय तथा असमान। तो ये जो समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति परिमेय तथा असमान होगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, देखिए जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और मान लीजिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो 25 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल सीधे सीधे निकल जाता है, ऐसा समझ सकते हैं 4, 9, 25 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर डी का मान पूर्ण वर्ग संख्या आता है और 0 से बड़ा हो तो आपका मूलों की प्रकृति आपका हो जाएगा परिमेय तथा असमान। अगर मान लीजिए अगर 9 के जगह पे अगर कुछ और आ जाता, 9 की जगह पे मान लीजिए 10 आ जाता, तो डी का मान 0 से बड़ा होता, तो डी का मान जो है 0 से बड़ा होता और एक पूर्ण वर्ग न होता, यानी 10 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10 आपका देखिए क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपका कंडीशन नंबर 2 वाला मैच करता है। डी का मान 0 से बड़ा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस स्थिति में समीकरण का जो मूलों की प्रकृति होगा अपरिमेय तथा असमान होगा। अगर इसी तरह से डी का मान, अगर कोई समीकरण दिया है डी का मान 0 आता है तो मूलों की प्रकृति परिमेय तथा समान होगा। और अगर डी का मान इसी तरह से अगर 0 से कम आता है, 0 से कम यानी डी का मान अगर ऐसे हल करते हैं अगर माइनस में आता है, माइनस लग के आता है डी का मान, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इस तरीके से मूलों की प्रकृति होता है। तो द्विघात समीकरण में देखिए मुख्य रूप से जितने फार्मूले आते हैं वो सारा हमने आपको बता दिया, तो आप नोट करके इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, तो आप द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए द्विघात समीकरण पर आधारित सवाल पढ़ेंगे आगे और प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।